हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभास सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज है 3.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड में, और जितने भी क्वेश्चन है इनको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो इसमें हमें एक फ्रैक्शन लेना होगा जिसका हम न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू, इसमें हमने न्यूमरेटर मान लीजिए x मान लिया एंड डिनोमिनेटर हमने मान लिया y को। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया और दिया गया है सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन जो है वो बराबर हो जाता है, फ्रैक्शन जो है वो बराबर हो जाता है 1 के। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 1 के नीचे हमने कर लिया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, और y - 1 का 1 में करेंगे तो ये होगा y - 1। y को इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x - y, और यहाँ है -1 + 1 इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -1। ये मिलेगा x - y = -1 मिलकर हो जाएगा -2। इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में दिया गया है इट बिकम्स 1/2, ये बराबर हो जाता है 1/2 के इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। मतलब जो फ्रैक्शन था इसके न्यूमरेटर को हमें नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, ओनली डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, मतलब y + 1 x अपॉन y में x में हमने कुछ नहीं किया। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि डिनोमिनेटर में जब 1 ऐड कर देते हैं तो ये बराबर हो जाता है 1/2 के। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का x में करेंगे तो ये हो गया 2x, y + 1 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा y + 1। 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y को हम इधर कर लेते हैं, ये हो गया 2x - y = 1। इसको हम बना लिया इक्वेशन सेकंड। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब इसको हमें सॉल्व किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो ये है x - y = -2, ये है इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड है 2x - y = 1। यहाँ देखिए दोनों में क्या है -y। ठीक है, x वाले में तो अलग अलग था इनका, ठीक है, इनका आगे का नंबर अलग अलग है तो इसको हम नहीं काटेंगे। y वाला सेम है, ठीक है, इनका कोफिशिएंट सेम है। y का मतलब 1y और 1y, मतलब y वाला कैंसिल हो सकता है। तो इसको हम दोनों साइन क्या है, दोनों ही माइनस है, तो इसको हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। जब दोनों साइन सेम रहेगा तब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, और साइन प्लस माइनस अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं एडिशन। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये है प्लस का 2x, ये हो गया माइनस, ये -x है ये हो जाएगा प्लस, और ये +1 है ये हो जाएगा माइनस। नीचे का जितना भी साइन है वो हो गया चेंज। अब ये है 1x और ये है -2x। पहले वाला जो साइन था इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये है 1x और -2x। 1x - 2x मिलेगा हमें -x, और ये -y और +y कैंसिल हो गया क्योंकि हमने सेपरेट किया तो नीचे का साइन चेंज हो गया। ये पहले वाले साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये है -y और +y, ये हो गया कैंसिल। -2 और -1 मिलकर हो जाएंगे -3। ठीक है, दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 3। इस x की वैल्यू 3 को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन, या फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए x = 3 को हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा x - y = -2। x की वैल्यू है 3 यहाँ पुट कर देते हैं, 3 - y = -2। तो ये है -y = -2, 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, -y = -2 - 3 मिलकर हो जाएगा -5। ये माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या हमारा, फ्रैक्शन है x अपॉन y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी थी 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो फ्रैक्शन हमारा बन गया 3/5। अगर इसका आंसर चेक करना चाहे तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसका जो कंडीशन दिया गया था क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट करते हैं।
तो फ्रैक्शन हमारा क्या आया है 3/5। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लीजिए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना होगा 3 1 हो जाएगा 4 और 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। ये कट की क्या हो जाता है 1। ये क्वेश्चन बोला गया था कि न्यूमरेटर में जब हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1 के बराबर। अगला कंडीशन क्या दिया था, फ्रैक्शन लिख लेते हैं 3/5। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जब डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 और 1 हो गया 6। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यही क्वेश्चन में दिया था कि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करते हैं और डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो ये बराबर किससे हो जाता है 1/2 के। ठीक है, ये तो बस हमने आंसर चेक करने का तरीका बताया। क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आया है, फ्रैक्शन आया है 3/5। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया सेकेंड का फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकेंड का सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है ये देखिए, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। ठीक है, दो हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। क्वेश्चन में पूछा गया है, दोनों का एज पूछा गया है। तो पहले मान लेते हैं कि नूरी का जो है एज है वो है x। लेट एज ऑफ नूरी इक्वल टू में x ईयर एंड एज ऑफ सोनू, सोनू का एज हम मान लेते हैं कि y ईयर। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अगर हम चले जाएंगे तो दोनों के लिए हमें 5-5 साल पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके 5 अभी इसकी हमने जो एज माना है, ये एज कौन सी है, ये एज इसकी प्रेजेंट एज, अभी की एज है। नूरी का एज हमने लिया x ईयर और सोनू का एज क्या लिया y ईयर। ये क्या है, इसका प्रेजेंट एज। 5 साल पहले बोला है 5 years ago, तो 5 साल इसके लिए भी पीछे चले गए, मतलब हो गया x - 5। और सोनू का एज कितना है y, 5 साल इसके लिए पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा y - 5। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से थ्राइस है, 3 गुना है। ठीक है, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, ट्रिपल है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम किधर करेंगे, सोनू के साइड में, जिससे क्या हो जाए दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे सोनू के साइड में। तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा x - 5 इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 3 का y में करेंगे ये हो गया 3y, 3 का -5 में करेंगे हो गया -15। अब 3y को इधर कर लेते हैं, x ये +3y है, इधर आके -3y और ये है -15, -5 उधर जाएगा तो +5। x - 3y इक्वल टू -15 और +5 मिलकर हो गया -10। ये हमने बनाया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड 10 years लेटर, 10 साल बाद। पहला कंडीशन दिया था 5 साल पहले। ठीक है, अगला कंडीशन दिया है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी x + 10 और सोनू की एज कितनी होगी 10 साल बाद y + 10। ठीक है, दोनों के लिए हमने 10 ईयर्स आगे बढ़ा लिया। 10 साल बाद जो है नूरी की जो एज है वो सोनू के एज से ट्वाइस रह जाएगी। ठीक है, 5 साल पहले जो एज थी नूरी की वो सोनू के एज से 3 गुनी थी, ट्रिपल थी। 10 साल बाद जो सोनू की एज होगी वो नूरी के एज से ट्वाइस रह जाएगी, 2 गुनी रहेगी। तो 2 का मल्टीप्लाई हम किधर करेंगे, सोनू के साइड में, जिससे क्या हो जाए दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि बीच में हमने क्या लगाया है इक्वल का साइन, इसीलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई उधर किया है। अब ये हो जाएगा x + 10, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 2 का y में करेंगे तो ये हो गया 2y और 2 का 10 में करेंगे तो ये होगा 20। तो ये हो गया x, 2y इधर आएगा तो ये हो गया -2y और ये है 20, 10 इधर जाएगा तो ये हो गया -10। x - 2y इक्वल टू 20 - 10 मिलेगा हमें 10। इसको हमने बना लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम निकालेंगे x y की वैल्यू, और यही x y की वैल्यू क्या होगी, नूरी और सोनू की एज होगी। अब दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, x - 3y इक्वल टू में -10, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड वाला क्या है, x - 2y इक्वल टू में 10। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, हमको x वाले को काटना पड़ेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट सेम है, y वाला तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है और ये दोनों सेम है 1x 1x। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे, दोनों ही अगर प्लस में है या दोनों माइनस में है तो हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। दोनों ही साइन अगर प्लस या माइनस, दोनों ही सेम रहती है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। और दोनों अगर एक प्लस में एक माइनस में
दोनों साइन अगर अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, एडिशन। इस चीज का ध्यान रखना है। तो दोनों अगर प्लस प्लस में है तो हमने यहाँ किया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में नीचे का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नीचे का साइन चेंज कर दिया। ये x और x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y। ये पहले जो माइनस था इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये पहले वाला 10 इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस का 3y और प्लस का 2y मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y, और ये माइनस का 10 और माइनस का 10 मिलके होगा माइनस का 20। ये माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। इस y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में, कहीं पुट कर दीजिए। मान लीजिए y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सेकेंड में, तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू में है 10। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आई है 20, यहाँ पुट कर लेते हैं 20 इक्वल टू में है 10। तो x माइनस 20 का 2 में करेंगे हो गया 40 इक्वल टू में 10। तो x इक्वल टू ये है 10 माइनस 40 इधर जाएगा तो ये हो गया प्लस 40, मतलब x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, y की वैल्यू थी 20 और x की वैल्यू आ गई 50। x किसका एज है हमारा, एज ऑफ नूरी। तो यहाँ हम लिख देते हैं एज ऑफ नूरी इक्वल टू x की वैल्यू है 50, मतलब ये है 50 ईयर्स की। एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है वो क्या है, y है, और y की वैल्यू कितनी आई है 20 है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक्स वाई पे ही वैल्यू नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, एज ऑफ नूरी एंड एज ऑफ सोनू। अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकाला, और क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू तो पूछा नहीं था, क्वेश्चन में पूछा गया था एज ऑफ नूरी एंड एज ऑफ सोनू। मतलब लास्ट वाली ये जो 2 लाइन है ये लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हो गया सेकेंड। अगर इसका आंसर चेक करना हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। एज ऑफ नूरी कितना आया 50 और एज ऑफ सोनू कितना आया है 20। इसको अगर चेक करना चाहे तो देखिए, ये देखिए एज ऑफ सोनू नूरी 50 है और एज ऑफ सोनू कितना है 20। क्वेश्चन में क्या बोला था 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 45 और इसकी कितनी होगी 50। 5 साल पहले जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज से ट्रिपल होगी। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया था कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से ट्रिपल है। यहाँ पे ट्रिपल आ रहा है ना, ये 45 और ये 50, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके दोनों को बैलेंस किया था। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन भी मिला सकते हैं। अगला कंडीशन क्या दिया था कि 10 साल बाद, तो 50 एज है, 10 साल बाद कितना होगा 60, और सोनू की एज 10 साल बाद कितनी होगी 20 से हो जाएगी 30। तो 10 साल बाद जो नूरी का एज होगा, 10 साल बाद नूरी का एज सोनू के एज से ट्वाइस रह जाएगा, मतलब 2 गुना। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ताकि दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया आंसर मिलाने का तरीका। तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट है। तो हो गया सेकंड वाले का सेकंड तक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।